सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका भाई शमशेर सोलंकी एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 12 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसकी सेकंड शिफ्ट में किन टॉपिक्स से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, उन बिंदुओं की जिन बिंदुओं से अधिकतम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपके लिए जो आगामी परीक्षा है उस परीक्षा में बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा सामने कि हमारे एग्जाम संबंधी कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनसे अधिकांश प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। जो मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे वो हम आज सीडीपी की चर्चा करेंगे कि सीडीपी में हमने हमारे किन टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीडीपी हमारी 30 नंबर की आती है और इसमें जो पेडागोगी की फॉर्म है वो हमारे अन्य जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों में क्या होता है, हमारा ऐड होती है। तो देखते हैं टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज में। यदि हम बात करें पहले सीडीपी की, तो सीडीपी में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक हमारे पूछे जा रहे हैं, जिनसे प्रश्न आ रहे हैं, तो हमारे जैसे आया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से भाई 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे जो समावेशी शिक्षा है उस शिक्षा से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। हर बार पिछली परीक्षा में भी आए हैं इससे पहले और इस बार भी आए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा वो है प्याजे महोदय, जीन प्याजे महोदय। जैसा कि मैंने आपको ये कराया था, जीन प्याजे महोदय से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसके प्रश्न ना आता हो। तो इसमें भी लगभग 2 से 3 प्रश्न बने हैं हमारे। ठीक है, प्याजे के जो सिद्धांत हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जैसा कि मैंने उसकी आपको ट्रिक कराई थी, और जो इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है हमारा, उन सिद्धांतों से बाकी इन्होंने जो कुछ प्रमुख शब्द दिए थे उन प्रमुख शब्दों से भी हमारे प्रश्न आ रहे हैं, बन रहे हैं नए नए प्रश्न। ठीक, इसके बाद आता है महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो हमारे कौन, बाई गोष्ठ की महोदय। अब देखिए बाई गोष्ठ की महोदय से कई सारे प्रश्न आते हैं। इनके भी सिद्धांतों की बात करें तो जैसे इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, भाषा विकास संबंधी प्याजे महोदय भी रहे। ठीक, किसी ने भाषा को पहले माना तो किसी ने विचार को पहले माना। इसी क्रम में जो बाई गोष्ठ की महोदय हैं, बाई गोष्ठ की महोदय ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने कुछ अन्य प्रमुख बिंदु कहे, जैसे जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है हमारा, कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, पहाड़ या ढांचा निर्माण है। तो ये इन बिंदुओं से अधिकतम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी जो व्यक्तिगत वार्ता जो थी, मतलब प्राइवेट स्पीच जो है, उससे भी क्या है प्रश्न हमारा बन रहा है। तो बाई गोष्ठ की से भी 1 से 2 प्रश्न हमारे आए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं, तो जैसा कि मैं बताया समावेशी शिक्षा में, इस समावेशी शिक्षा के साथ साथ इसमें प्रश्न जो बन रहा है वो इसमें एक विकार का प्रश्न जरूर बन के आ रहा है कि किस प्रकार के विकार का क्या नाम दिया गया है। तो इससे भी हमारा 1 से 2 प्रश्न आए हैं। और देखिए यदि और मैं आपकी बात करूं तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं जैसे कोहल वर्ग। भाई कोहल वर्ग है, और कोहल वर्ग में हमारा जो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास के सिद्धांत से भी प्रश्न बने हैं हमारे। 2 से 3 प्रश्न इससे भी आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए मोटिवेशन से 1 या 2 प्रश्न बना है हमारा, अभिप्रेरणा जो है। ठीक है, मोटिवेशन से भी 1 से 2 प्रश्न बन के तैयार हुआ है। ठीक, और इसके बाद क्या है, हेरिटेरी इन्वायरमेंट, मतलब जो पर्यावरण और वातावरण प्रकृति पोषण विवाद वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से भी हमारा प्रश्न बन के तैयार हुआ है। ठीक है, आगे दिया है जेंडर का, जेंडर से भी आया है। लर्निंग एक्विप्शन, मतलब ये है अधिगम और अधिगम अक्षमताएं जो हैं उनसे भी प्रश्न हमारे बने हैं। ठीक, पुनर्बलन आया है हमारा, इवोल्यूशन आया है, मतलब पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट और क्या मूल्यांकन। जो पुनर्बलन है, अब पुनर्बलन से एक बात ध्यान रखना, हो सकता है स्किनर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हो। इसमें 2 बिंदु हैं कि स्किनर से भी आया हो, ऐसा भी हो सकता है। और पुनर्बलन जिसमें एक चैप्टर आता है हमारा दंड एवं पुरस्कार, वहाँ जो पुरस्कार है वो हमारा क्या काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है। तो हो सकता है उससे भी प्रश्न हमारा बना हो या बन सकता है। ये 2 बिंदु हैं, इसमें प्रश्न बन सकते हैं या बने होंगे हमारे। ऐसे आ जाते हैं मूल्यांकन। तो देखो मूल्यांकन में सतत और व्यापक 2 प्रकार के मूल्यांकन मैंने आपको बताए हैं कि इन दोनों में से प्रश्न अधिकांश हमारा क्या होता है, पूछा ही जाता है, हर बार आता है आपका। चलिए भाई और देखें आगे क्या कह रहा है। इसके बाद देखिए एनसीएफ 2022 व एनसीएफ 2005 जो है हमारा, एनसीएफ 2005 है, इस 5 वाले से भी प्रश्न हमारे काफ़ी बन रहे हैं। ये कुछ बिंदु तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एनसीएफ है, ठीक है, आरटीई है हमारा,
RT के साथ यदि बात करूँ मैं तो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, RT 2009 और NCF 2005। ये इन बिंदु, ये जो टॉपिक हैं इनसे तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ही। और यदि आगे बात करें तो आगे आया है गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। अब बुद्धि के जो सिद्धांत हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इससे संबंधित जो प्रश्न भी हमारे बने हैं और 1 से 2 प्रश्न इसका भी आया है। प्रगतिशील शिक्षा से भी प्रश्न दिया है हमारा। और हमारा RT बता दिया मैंने, RT से आया है सोशल कल्चरल क्लासरूम से, मतलब सामाजिक जो कक्षाएं हैं उनसे भी प्रश्न बनकर तैयार हुआ है हमारा। बाकी विकास के सिद्धांत से भी है, और विकास की जो अवस्थाएं हैं, और जो विकास की अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक। और यदि मैं बात करूं तो हमारा ये सीटेट दिया है, सीटेट PYQ 2 से 3। ये जैसे पैडागोगी की फॉर्म में बात करें तो पैडागोगी की फॉर्म से भी काफ़ी के प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे समक्ष ये बिंदु हैं कि जिनसे अधिकांश प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा ये ट्रिक के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, यदि हम बात करें ज़्यादा महत्वपूर्ण की तो NCF 2005 को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से इसकी स्टडी कर लीजिए एक बार। RT 2009 से प्रश्न आ रहा है हमारा। NEP नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा नीति हमारी, उससे प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद मैं यदि बात करूं तो समावेशी शिक्षा यहाँ से प्रश्न हर बार बन रहा है। इसके बाद जो बात करें हम तो जीन प्याजे महोदय, जीन प्याजे से प्रश्न आ ही रहा है। प्रत्येक शिफ्ट जो भी हो, हमारी सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है हमारा, मतलब प्राइमरी या जूनियर, प्रत्येक में प्रश्न बन रहा है। इसके साथ साथ बाई गोष्ठ की से भी प्रश्न बन रहा है हमारा। ठीक है, कोहल वर्ग से भी प्रश्न बनकर तैयार हो रहा है। ठीक। और अवस्थाओं से प्रश्न आ रहे हैं, जो विकास की अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनसे प्रश्न बन ही रहा है। तो ये कुछ प्रमुख आपके समक्ष बिंदु थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपके लिए इनके कुछ कीवर्ड और मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, जिसमें टैग वर्ड करके उसका थंबनेल बना हुआ है, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा आपके लिए, कि उसमें आपके लिए टैग वर्ड हैं, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं, जिनके आधार पर पैडागोगी में सही विकल्प का चयन किया जाता है। इसके साथ साथ इनकी जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स आपके लिए दी जा रही हैं लगातार। आप बने रहिए अपने चैनल पे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें आप जानेंगे कि किस शिफ्ट में किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।